हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बेटा रोड में आप लोगों का स्वागत है। आज रीडिंग करेंगे कि जो भी व्यक्ति अभी आपसे नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन पे है और ये सेपरेशन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। ऐसे पर्सन के लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप दोनों की ही एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है। आपकी एनर्जी चेक करूँगी, अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही है, ठीक है। जनरल और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि सारी बातें रिजोनेट ना हो, बट सम टाइप ऑफ सिचुएशन, कुछ बातें और कुछ मतलब सिनेरियोस डेफिनेटली वो आपके साथ मैच हो सकती है या फिर रिजोनेट हो सकती है, ठीक है। बस फोकस एनर्जीज के ऊपर कीजिएगा, ठीक है। था थी पे बिल्कुल फोकस ना करें। और ये रीडिंग या फिर इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। उससे मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों की क्लोज आ पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। किस दौर से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत कभी कभी लगता है कि लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आपको कुछ कुछ पता चलता है, कुछ कुछ अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये पर्सन के लाइफ में यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बट कंफर्मेशन कौन करेगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन के लिए बिल्कुल चलिए देखते हैं। पहले मैं आप ही की ही एनर्जी लूँगी, ठीक है, कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। द स्टार, आप अपने लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो रहे हो। आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ना फ्यूचर या फिर कोई पॉजिटिविटी जो है वो दिखी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट के दिनों में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू आपने अपने आप को संभाला है, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ रहा है 17, 7 या फिर 8, ठीक है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपके पर्सन की, ठीक है। आप ही की रीडिंग है तो आपकी नंबर हो सकती है। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड है तो उनकी भी बर्थ डेट ये नंबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी देखूँ, आप स्पार्कल तो कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं। सेल्फ, कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर आपने इतना काम किया है, इतना हार्डवर्क किया है, कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा है कि उसका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप अपने लाइफ को ग्रो कर पा रहे हैं। ऐसा पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि पास्ट के दिनों में शायद आपको फाइनेंशियली क्राइसिस के थ्रू आप गुजर रहे थे, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड थी फाइनेंस की, जो कि अभी डिवाइन आपको बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं और आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर धीरे धीरे आपका अभी स्टेबिलिटी हो रही है तो आने वाले, मुझे बिल्कुल लग रहा है 7 मंथ्स में आप ऐसी एक पोजीशन पे पहुंचने वाले हो, ठीक है, जहां पे आप अपने आप को फाइनेंशियली कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे ही बिल्कुल पाओगे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स, अपनों से आपने बहुत ज़्यादा चोट खाई है, ठीक है। जिनको आप अपने दिल के करीब समझते थे, कोई ऐसे पर्सन, ठीक है, आपको उसी पर्सन ने ही बहुत ज़्यादा दुखी किया है, हर्ट किया है, आपके लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल दिख रहा है, शायद 1 साल पहले की एनर्जी, आप अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे थे, ठीक है। या फिर आपको आगे दिखाई ही नहीं दे रही थी कि लाइफ कहाँ जाएगी, स्टेबिलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लाइफ कैसी रहेगी। बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी और एक फियर की एनर्जी भी आप में थी, ठीक है। पास्ट का दिन आपका बहुत ही बुरा गया है, ठीक है, बट करंट टाइम आपका बहुत ही अच्छा है और ग्रोइंग स्टेज पे आप हो। और फ्यूचर को अगर सोचूं या फिर यहाँ पे देखूं तो फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, एबेंडेंस आने वाली है, सक्सेस आने वाला है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर या फिर उस चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अपनी फोकस, अपना ध्यान, अपना इफोर्ट, सब कुछ मतलब जी जान लगा दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं वही चीज़ आगे ग्रो हो रही है और अभी भी ग्रो हो रही है और आगे चल के यहीं से ही अपने आप को मतलब आप कहीं ना कहीं प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। अपने लिए कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल पोजीशन पे पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एवेंडेंस सक्सेस जो है, नेम फेम सब आपके तरफ आ रहा है, ठीक है।
विद इन 7 मंथ्स आप अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर डेफिनेटली पाएंगे। ठीक है, तो आपकी एनर्जी यही है। पास्ट की एनर्जी में आपने स्ट्रगल देखा है। ठीक है, करंट एनर्जी में भी सक्सेस और एबंडेंस है, फिर भी स्ट्रगल भी है, बट वो एंड के तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्यूचर आपका एक्सीलेंट है। फ्यूचर में आप बहुत ग्रो करने वाले हो। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे लाके ही मानोगे। ठीक है, अपने लाइफ में आपने जो भी गोल सेट किया है अपने कैरियर को लेके, उस पे कहीं ना कहीं आप पहुंचने वाले हो। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर साइन की बात करूँ तो साइन यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो साइन यहाँ पे परमानेंट साइन है। ठीक है, 8 है परमानेंट नंबर, मैंने कहा था आपको। ठीक है, उसी हिसाब से ही रिजोनेट कर सकते हैं। अभी आपके पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे चलिए देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। वो तो हम लोगों ने देख लिया, अभी आपके पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ये मैं आपकी लाइफ के बारे में इसीलिए चेक किया कि ताकि रेजोनेट हो सके पूरी तरीके से आपके साथ ये रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है उनके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं या फिर उनकी सिचुएशन पे भी चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन का पास्ट कुछ खास अच्छा तो गया नहीं है। ठीक है, इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, इन्होंने भी, मुझे लग रहा है कि फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर मारे होंगे। ठीक है, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, बट रिटर्न जो होता है ना कि इन्वेस्टमेंट के बाद एक रिटर्न की उम्मीद होती है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने जितना मतलब इन्वेस्टमेंट किया था या फिर जितना ये सोच रहे थे कि मेरा उतना ही मतलब आएगा, उतना तो एटलीस्ट नहीं आया है। ठीक है, 50% ही दिख रहा है, आधे से भी कम ही दिख रहा है इनको रिटर्न मिला है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अभी मुझे बिल्कुल लग रहा है एक फाइनेंशियली लॉस के थ्रू ये बिल्कुल जा रहे हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी होप जग रही है। ठीक है, ये भी होपफुल हो रहे हैं कि आप अगर ग्रो कर रहे हो तो ये भी डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये इस रिलेशनशिप को और आपको कहीं ना कहीं अभी के टाइमिंग में डीप एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, कि ये रिलेशनशिप में और आपके साथ और इनके साथ जस्टिस तो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब आप दोनों को अलग करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें किया है। ठीक है, हो सकता है कि इनके फैमिली वाले या फिर इनके फ्रेंड्स, ठीक, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश आप दोनों को अलग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक टाइम आया कि आपके पर्सन ने खुद ही इस रिलेशनशिप से टावर कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग एक सेपरेशन के थ्रू जा तो रहे हो। ठीक है, ये तो कंफर्म है। और आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन आया है, आपके पर्सन के वजह से ही ये नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन आया है। ठीक है, आपके पर्सन के तरफ से मुझे लैक ऑफ इफोर्ट्स दिख रही है। पास्ट में इनको जितना इफोर्ट्स इस रिलेशनशिप के ऊपर या फिर आपके ऊपर लेनी चाहिए, इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये एक सोसाइटी इमेज कॉन्शियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को डरना, बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इस वजह से ये आपके तरफ प्रॉपरली नहीं आ पाए हैं। ठीक है, 4 ऑफ सोर्स, बातचीत नहीं हो रही है तो ये पर्सन दुखी ज़रूर है। ठीक है, अपने आप को आइसोलेट करके रख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे इनके दिमाग में ना ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि पास्ट में जो भी लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया है, इनकी इंटेंशन जो है वो सही नहीं था। ठीक है, इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत उनके चक्कर में आके ना आपको कहीं ना कहीं खो दिया अपने लाइफ से। ठीक है, ये रियलाइजेशन, रिग्रेशन इनको मुझे लग रहा है कि एक हो रही है, बट चीज़ें यहाँ पे इतनी बिगड़ चुकी है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है कि मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर या तो हिम्मत है या फिर ये कुछ इस टाइप का मतलब आपके तरफ इफोर्ट्स ले पाएंगे। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा अभी इनसिक्योरिटी फील हो भी रही है कि जैसे आप मतलब किसी और पर्सन के लिए अट्रैक्टेड हो रहे हो या फिर किसी और पर्सन के लिए आप, जैसे कि मतलब अपने लाइफ में या तो आप किसी पर्सन को ला रहे हो या फिर किसी के लाइफ में आप अपने आप को लेके जा रहे हो। ठीक है, मतलब कोई दूसरे रिलेशनशिप की तरफ आप मतलब मूव फॉरवर्ड हो रहे हो। ठीक है,
बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था, मतलब लग रहा है यहाँ पे जब आप लोग मतलब लास्ट टाइम के लिए आप लोगों की कन्वर्सेशन हुई थी या फिर आप लोग मिले थे, ठीक है, कन्वर्सेशन ही दिख रहा है, मिलना नहीं दिख रहा है, ठीक है। कन्वर्सेशन पे आपने शायद इस पर्सन ने आपको क्लियरली बोल दिया था कि ये रिलेशनशिप का एंड ही हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से आपको शायद बार बार यही फील हो रहा होगा कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा या फिर आपकी तरफ वापस आने के लिए सोचेगा भी नहीं, बट उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन बार बार रिपीटेडली आपके तरफ आना, आपके तरफ मूव फॉरवर्ड होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, या फिर कोई चॉइस है, कोई ऑप्शंस है, जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन है उस चीज़ का, ठीक है। ये पर्सन मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी से या तो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर डिस्कनेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि इनकी थर्ड पार्टी के साथ उतनी बन नहीं रही है, ठीक है। डेफिनेटली इनके अंदर ये बिल्कुल चाह रहे हैं कि आपके साथ ये रीयूनियन या फिर रिकॉन्साइल पे आए, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आप ही के तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप ही के तरफ ही घूम फिर के वापस मतलब आप ही के साथ मेमोरीज़ पे ये आ जाते हैं। पास्ट में जितना अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, शायद वो टाइम को ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इन्होंने अगर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी किया था तो अभी मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को बैलेंस तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी होने का चांसेस है, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनकी मैरिड स्पॉस ही हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है जिसके वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं होल्ड बैक हो गया, ठीक है, पीछे हट गया, या फिर रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जा पाया। अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन पे ये दिख रहा है कि चेंजेस आ रही है, ठीक है। ये ना कार्ड आप जैसे भी रखो, पास्ट की एनर्जी पास्ट में ही आ जाती है, और करंट एनर्जी करंट में आ जाती है, और फ्यूचर एनर्जी कहीं ना कहीं मतलब बात की कार्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत कुछ मतलब खुद एक्सपीरियंस किया है कि टैरो मतलब सच में एनर्जी खींच के आपके अंदर से निकाल लेता है, ठीक है। अभी आपके पर्सन को मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी जो भी इनके दिमाग में थी आपको लेके, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे मतलब दिख रहा है कि ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में यहाँ पे पास्ट में हुआ था। हो सकता है कि वो क्रिएटेड ही था, बट हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से आपके पर्सन में ना दूसरों को इम्पोर्टेंस दिए, दूसरों को प्रायोरिटी दिए, और इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखा, ठीक है। अभी डेथ एंड रिबर्थ, ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इन्होंने आपको जैसे खो ही दिया है, इनको बिल्कुल यही लग रहा है रिलेशनशिप एंड के तरफ बिल्कुल जा रहा है, या फिर एंड हो चुका है, और ये जो एंड हुआ है या फिर एंड के तरफ जा रहा है, ये पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये हो रही है कि इन्हीं के वजह से ही हुआ है, ठीक है। गलती ये आपको अभी के टाइमिंग में सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर नहीं डाल रही हैं, ये खुद की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनके वजह से भी चीज़ें बिगड़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको बिल्कुल मतलब लगता है कि रिलेशनशिप दोबारा मतलब स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट ये इतने ज़्यादा दुखी है और इतना ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं ना, किसी प्रकार का फाइनेंशियली लॉस इनको हो रही है, रिलेशनशिप लॉस हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कोई सेपरेशन फेज जो है वो चल रही है, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुखी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बार बार मतलब कोशिश तो कर रहा है, ठीक है, बट इनकी कोशिश ना तो आपके तरफ मतलब फ्रूटफुलनेस के तरफ जा पा रही है, ना तो अपने लाइफ के लिए ये जो भी गोल्स अचीवमेंट करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इनका डिले हो रहा है, ठीक है। ये मतलब इनका जो टाइम फ्रेम था कि मुझे इस टाइमिंग के अंदर इस गोल तक पहुंचना है, तो वो उनकी नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली लॉस बिल्कुल है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो रिटर्न नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं, या फिर इनको किसी प्रकार का वहाँ पे बदलाव होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। बुरी तरीके से टूटे हुए अपने आप को बिल्कुल दिख रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे भी ये अपने आप को शायद स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ होते होते भी।
थर्ड पार्टी से भी ये कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं, ठीक है, आपके टूवर्ड्स मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक रिकनेक्ट रीबर्थ रिलेशनशिप का दोबारा बिल्कुल ये करना चाहते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं ये होपलेस भी हो रहे हैं, ठीक है। चीज़ें मतलब इतनी बिगड़ चुकी है कि इंस्टेंटली यहाँ पे कोई पॉजिटिव आउटकम की यहाँ पे मुझे सच में देखूँ तो आउटकम नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। इंस्टेंटली हो सकता है कि ये पर्सन आपके तरफ मई मंथ में आने का स्ट्रॉन्गली चांसेस है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि गलती रियलाइज़ करके आपके तरफ आए, या फिर ये अपने लाइफ से इतने दुखी है, या फिर ये अपने लाइफ में इतने लेसन लिए होंगे, इतने कर्मा लेसन लिए होंगे कि इनको हो सकता है कि आपकी याद आए, ठीक है, ये आपके तरफ आना चाहे। मई मंथ में बिल्कुल दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ कहीं ना कहीं आना चाहेगा, ठीक है, या फिर आ सकता है, ठीक है। आने के बाद क्या होगा, ठीक है, वही एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आने के बाद क्या होगा, क्या आउटकम होगी इस रिलेशनशिप में। कार्ड तो पहले से ही गिर गया, ठीक है। द फूल, न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। डिवाइन क्लियरली आपको इंडिकेशन दे दिए हैं, अगर सिचुएशन ऐसी ही चल रही है तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से दोबारा न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। डीपली आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, डीप इमोशंस पे आ सकते हैं, कुछ बातें जो है वो आपको शेयर कर सकते हैं कि इन्होंने पास्ट में जिस टाइप का बिहेवियर किया उस बिहेवियर के लिए शायद ये आपको एपोलॉजी भी कर सकते हैं, या फिर रीज़न बता सकते हैं कि इन्होंने किस रीज़न के वजह से इस टाइप के बिहेवियर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना चेंज आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं न्यू बर्थ या फिर न्यू बिगनिंग जो है वो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन के तरफ से ये तो मई मंथ में आएंगे ना, तो अभी देख लेते हैं इनके तरफ से ये अगर आपको इंस्टेंटली कोई मैसेज जो है वो देना चाहते होंगे, ठीक है। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि इनके लिए क्या कुछ मैसेज जो है अभी मेरे पर्सन उनको, मतलब मेरे व्यूअर्स के पर्सन देना चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड मेरा बार बार आता है, ठीक है। आपने इनको मतलब जिस टाइमिंग में बाय बाय किया था, ठीक है, या फिर जहाँ पे आप लोगों की रिलेशनशिप की एंड हुई थी, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी वहीं पे ही स्टक है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की एंड नहीं चाहिए थी, ठीक है। हो सकता है कि उस टाइमिंग में सिचुएशन ऐसी थी, उनको थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ा, ठीक है। बट फिर भी ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थे और ना ही ये चाहते थे, ठीक है। हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। इन्होंने ये आपको ये बोलना चाहते हैं अभी इंस्टेंटली कि इन्होंने जो आपको कहा या फिर जो भी आपके साथ बिहेव किया, एटीट्यूड दिखाया, आपने बस उसी को ही दिखा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ हिडन फीलिंग्स भी उनकी थी, ठीक है, जिसको आपने शायद नज़रअंदाज कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, डीप अटैचमेंट फील करते हैं इस कनेक्शन को लेके। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये अभी भी आपको उतने ही मतलब इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ ना वो आपको अभी इस टाइमिंग में कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। मई मंथ में आप लोगों के बीच में रिकॉन्साइल होने का भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।